संविधान को नहीं मानता हैं? हाँ, मैं संविधान को नहीं मानता। रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम का सहारा लेके ही अपनी दुकान चला रही। अभी ही ऑन कैमरा आके जनता से माफी मांगो और उनको हिसाब बताओ। सरवर चिश्ती साहब, मेरी बात सुन रहे हो ना? आज रिस्पेक्टफुल हम आपसे बात कर रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े वली है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एफके। नदीम खान जी, न्यूज़ एफके में आपका स्वागत है। किस तरह से आप कई मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हो और जनता के हित में, और जो वली अल्लाह है, जो गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, बरेली शरीफ से आने वाले हैं, इनकी आस्था पे जाते हैं, किस तरह से इनके भावना को ठेस पहुंचाई जाती है, और ये जो सरवर चिश्ती, इसकी क्या है मस्ती, किस तरह से जो लोगों के बीच में और उनके चाहने वालों को ये ठेस पहुंचा रहे हैं और लोगों को जेल भी भेज रहे हैं। आपका क्या है लेखा जोखा, कहाँ तक आप इसमें सक्सेसफुल हुए, बताइए शुरू से लेके आखिर तक। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसे कि सर आपने कह ही दिया ना कि सरवर चिश्ती की मस्ती, तो उन्होंने अपने खादिमों को वहाँ पर लोगों की खिदमत करने के लिए नहीं रखा था, मस्ती ही करने के लिए रखा था। ये पूरा देश जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। और रहा सवाल मेरा कि मैंने कहाँ तक का लोगों के लिए आवाज़ उठाया और कहाँ तक का ये काम को आगे तक पहुँचाया, तो एक गणेश गावड़े साहब डीसीपी साहब है थाने 1 जॉन के, उनके पास जाके मैंने एप्लीकेशन किया 30324 का, 323, 324 आईपीसी के और 34 गैंग, जो सरवर चिश्ती मेन प्लानिंग करके रखे थे। प्री प्लान है ये। उनके जो खादिम लोग थे, जो ग्रुप बना करके सबको मारा है उन लोगों ने। तो मेरा ऐसा कहना था कि इनके ऊपर आप लोगों ने नारेबाजी के ऊपर तो केस ले लिया, अब जो मार खाए पट्टे से या डंडे से, तो इंडियन पेनल कोड के तहत आर्म्स निकल गया ना, वेपन निकल गया, मारने का हथियार, तो 324 तो लगता ही है। तो राजस्थान की जो कोर्ट है, न्यायालय के अंदर, राजस्थान के पुलिस स्टेशन के अंदर अजमेर में, मैंने यहाँ से बाय पोस्ट श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी हमारे चीफ है, उनसे मैंने लेटर पोस्ट करवा दिया। डीसीपी साहब के पास जाकर के मैंने लेटर टाइप किया। इन्होंने बोला कि मैं लीगली एक्शन लूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि डीसीपी साहब इसको पोस्ट भी कर दिए हैं, पर एक्शन भी चालू है। आगे इनके ऊपर, सरवर चिश्ती साहब के ऊपर जो ढोंगियों को रखे हैं ना वहाँ पे ढोंग करने के लिए, उन सबको 24 के अंदर अंदर जाना होगा। ये देश की जनता की आवाज़ बन करके मैं बोल रहा हूँ, इन सबको जेल जाना होगा। जैसे कि आपने कहा सरवर चिश्ती जी, तो उन्होंने जी लगाने जैसा क्या रखा है जनता के लिए, फिर भी आपका बड़प्पन है, उनको आप जी लगा रहे हैं। उनके चेहरे पे सुन्नते रसूल है, लेकिन वो रसूल को मानते हैं कि नहीं मानते मैं नहीं जानता। उनके चेहरे पे सुन्नते रसूल है, इसलिए मैंने जी लगाया, लेकिन वो जी वाला काम नहीं किया। उनको तो सरवर चिश्ती ही बोलो। जो इंसान अपने मेहमानों की इज्जत नहीं कर सकता है, वो कहीं का नहीं हो सकता है। अल्लाह उनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ने बोला है मेहमानों से बहुत एहतराम से पेश आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोमिन हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि एक रोटी के टुकड़े के बदले में मैं जन्नत देने का वादा अल्लाह से करवाऊंगा जी। कौन सा ऐसा सहाबी है जो इसे एक रोटी का टुकड़ा दे मेरे मेहमान को? तो तुम भी वैसे ही पेश आते, तुमने तो लात घुसे से पेश अपने आप को बताया कि मैं तवंगर हूँ। गरीब नवाज के चाहने वाले इतने जन सैलाब से उभर गए, वहाँ पर पहुँचते हैं और उनकी आस्था पे जाके एक मतलब विश्वास बनता है कि अल्लाह ताला इनके ज़रिए से हमारी दुआएं कबूल करेंगे, और बहुत करीब में रहते हैं वली अल्लाह, शिफा और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। लेकिन इन्होंने वहाँ पर गुंडागर्दी का ये रोल निभाया, तो इसको जनता किस तरह से एक्सेप्ट करेगी? सबसे पहले तो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े वली है और वली अल्लाह है। वो गरीबों के नवाज बन के आए, तो उनके पास तो देने के लिए बहुत था जी। जो आपका सवाल था कि लोग जाते हैं तो वो ये सोच के जाते हैं कि हमारी दुआ यहाँ से कबूल होती है।
मांगने का तरीका तो अपना अपना है, सब दुआ अल्लाह कबूल करता है, लेकिन वहाँ से अगर लोगों की आस्था जुड़ी है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, चलो अब वो मांग रहे, वहाँ पे जाके जो चढ़ावा चढ़ा रहे, चादर चढ़ा रहे, तो उनको आप ही बताओ सर, आप मेरे को बताओ कि उनको चादर की जरूरत है क्या? दरगाह को चादर की, फूल की किसी को जरूरत नहीं है, ना ही बाबा को जरूरत है, ना ही दरगाह ट्रस्ट को जरूरत है। आगे हो जाए बाहर जो आप लोग लूट के आ रहे हैं चादर फूल की आड़ में, किसी को लूटने की जरूरत नहीं है। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने न्यूज़ देखी थी, हाजी अली दरगाह पे चादर चढ़ाने के लिए मना कर दिया है, मत लाइए चादर, दुआएं करिए और सारे मुल्क के लिए दुआएं करिए, और हाजी अली दरगाह पे सारे आपकी जायज़ दुआएं कबूल होगी अल्लाह के ज़रिए। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली हाजी अली दरगाह पे कि लोगों के लिए दुआ करो, और लोगों को जो आप ये भी वही ट्रस्ट, ये भी ट्रस्टी हैं, और गरीब नवाज के वहाँ पर भी ट्रस्टी हैं जो चिश्ती, जिसका नाम आपने एक बार जिक्र कर दिया। हाँ, सरवर चिश्ती, हाँ। जो सरवर चिश्ती है, वो अगर लाखों रुपए का चद्दर वहाँ पे सप्लाई नहीं कराएंगे तो उनके बच्चे फरारी में कैसे घूमेंगे? तो ये गरीब जनता रात दिन मेहनत करके जो पैसे लेके जाके खर्च करती है, ठीक है ना, तो वो उनके पैसों का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अभी क्या कहा कि मैंने तो सिर्फ ये एफआईआर किया है। जी जी जी, आपके आने वाले समय में आप मतलब उनके जो बच्चे फरारी में घूम रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी पे भी कुछ एक्शन मैं लेंगे? बिल्कुल करूंगा, मैं उनकी प्रॉपर्टी पे भी एक्शन लूंगा, और जो दान वहाँ हो रहा है साल भर में 400 से 500 करोड़ इवेंट या 1000 करोड़, वो कितने कॉलेज में लगा, कितने मेडिकल कॉलेज गरीब नवाज के नाम पे बनाया गया, कितने लड़के आईपीएस बन के वहाँ से निकले, हिंदू मुस्लिम इवन हर एक जात के लोग वहाँ जाते, तुमने कितने लोगों को वहां पर से मदद भेजी है? इसका जवाब हिंदुस्तान की गली गली के हर एक जनता को आपको देना ही होगा। सरवर चिश्ती साहब, मेरी बात सुन रहे हो ना? आज रिस्पेक्टफुल हम आपसे बात कर रहे हैं, कल ऐसा ना हो पेपर वर्क पे आप जाएं। पेपर वर्क पे तो जाना ही है मुझे, और मैं जरूर जाऊंगा। ये चैलेंज किया हूं ना तो जरूर पूरा करूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप अभी ही ऑन कैमरा आके जनता से माफी मांगो और उनको हिसाब बताओ, जनता को हिसाब बताओ। मैं फिर कहता हूँ, आपके अकेले का कॉपीराइट नहीं है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, पूरे हिंदुस्तान के वली थे, पूरे हिंदुस्तान के वली है, और जब तक वो वहाँ पे रहेंगे वो वली ही रहेंगे ता कयामत तक इंशाअल्लाह ताला। नदीम भाई, जिस तरह से आप पहले गरीब नवाज के यहाँ पर शुरुआत में कोई खबर नहीं आती थी, जब लिमिट से लोग आते थे, लिमिटेड लोग रहते थे, आज अनलिमिटेड लोग आते हैं, इसलिए इनकी गुंडागर्दी आपके जरिए से ऐसा लग रहा है कि इनकी गुंडागर्दी बढ़ गई है, और इनको काबू में किस तरह से लिया जाएगा? क्योंकि एक नदीम खान इतनी दूरी से एक अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है, पेपर वर्क पे बात कर रहे हैं, और आने वाले समय में पीएल भी दाखिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर। यदि आपकी सुनवाई नहीं की तो किस तरह से आपका कदम रहेगा? देखिए, जैसे कि मैं अकेले, आपने कहा ना, ये मेरी एक आवाज़ जाने से मुझे दिल्ली से तक का फोन आया। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता हूँ, मेरे को नाम बताने से मना किया गया है। ठीक ठीक, फोन आया तो बात फोन है। आया बाकायदा जी। कि आप उस पर इंटरोगेशन चाहते हो, मैंने बोला बाकायदा इंटरोगेशन चाहता हूँ। जी। आगरा से भी फोन आया, लखनऊ से फोन आया, मद्रास से आया, चेन्नई से आया, और कुछ लोगों ने तो वीडियो बना के भेजा है कि नदीम भाई हम आपके साथ है। पूरा हिंदुस्तान आवाज निकालेगा और आवाज बुलंद करेगा। तभी आपकी ताकत बढ़ी। मेरी ताकत इसलिए बढ़ी क्योंकि लोगों का सपोर्ट मिल गया मुझे। जी जी जी। और दूसरी बात, मेरे दिल के अंदर मैं रात रात को उठ के अजमेर दरगाह चले जाता हूँ, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो हुआ है ना, हम जाते जो चीज़ झेले ना, वो हमको मालूम है कितनी तकलीफ है। सरवर चिश्ती के ग्रुप के लोग, ट्रस्ट के लोग, इनसे कोई संपर्क हुआ या इनका किसी का फोन आया? बहुत कॉल किए मुझे। अच्छा, हाँ, उसमें से सबसे अच्छा क्या लगा किसी का कॉल, और सबसे बुरा क्या लगा? एक भाई के पास कॉल आया, उनका भी नाम मैं नहीं बताऊंगा, अपने नहीं, कोई मुमरा के ही है। जी जी, कोई बात नहीं। 2-3 डोंगरी से फोन है, अपने दोस्त लोग हैं। जी, मुमरा वाले भाई तो मेरे घर पे आए, जो चांद नगर के अपने अच्छे दोस्त थे। सिर्फ आपको ये बताना है किसी का अच्छा लगा और किसी का बुरा लगा। अच्छा लगा, बोले कि भाई उन लोगों ने गलती की थी तो हमने ऐसा हाथ उठा दिया, ये बोले। तो मुझे अच्छा क्या नहीं कि भाई तुम अगर है ना
इस बात से नर्वस थे कि नारे नहीं लगाना है, तो आपको हर 10 मिनट में, जैसे एक मेले में बच्चा खो जाता है ना, कि बच्चा खो जाए, अपने सामान की हिफाजत खुद करे, एक अनाउंसमेंट होता जी। है, तो आप एक ऐसे अनाउंसमेंट करें कि ये ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की दरगाह है, इस पर मर्यादा नांगे ना, यहाँ का कानून बना हुआ, यहाँ गैर नारे ना लगाए, यहाँ पे आए, अपनी जियारत करे, अपने जियारत करके मुकम्मल चले जाए। तो मुझे अच्छा नहीं लगा ये, मैं नाराज हूँ इस पे, अभी भी नाराज हूँ और जनता भी नाराज है। इन्होंने मना करने के बावजूद उनको जाके पीटा, मारा, तो ये गुंडागर्दी है। उसके बाद में एफआईआर वगैरह एफआईआर किया, एक बच्चा तो आया था क्या ना, उसको मतलब उस टाइम पे ये एक्शन लेना जरूरी था? क्या मजबूरी थी उनकी जो उन्होंने एफआईआर की? ये इनका क्या है मालूम है, मसला ये है ना कि इनका आला हजरत बरेलवी और अजमेर से चल रहा है, ठीक है, वो उनका मसलक का मसला है, मैं उसमें नहीं पढ़ना सही। चाहता, वो उनको जो करना है करे। हाँ जी। वो सलमान साहब गए थे मौलाना, उनको भी समझना चाहिए, वहां जाके अगर सुलह करके आए हाँ। तो मेरी बात को जनता सुन ले, जहां तक मेरी आवाजें जाएगी, और इंशाल्लाह ये हिंदुस्तान में कोने कोने तक जाएगी। ये सलमान साहब, आप इतने बड़े मसलक से फॉलो करते हैं और रहते हैं, आप वहां पे जा करके जिन खादिमों ने मारा था, उन खादिमों को वहां से फटाक से निकालना चाहिए था, उनको डिस्कनेक्ट करवा देना चाहिए था, बाइकआउट, उनको निकालो यहाँ से, लेकिन आप जाके मिल के आ गए। ये सहमति नहीं होती है, आप क्या पर कुछ भरोसा करते हैं लोग। जो पैदल सिहाब चितूर निकले थे वहां पर भी उनके साथ में हाँ, आप देखिए ना, आपने क्या बड़ी बात बोला, जो सियाब निकला था अभी पाकिस्तान पहुंचा है, जी। उसको क्या कहा था उसने, चले बेटा निकल इधर से, हमारे बगैर नहीं चलता ये सब, हमारे बगैर कुछ नहीं होता, चल निकल। देख रहा हूँ मिटते हुए सभी रंजो अलम देख रहा हूँ, ख्वाजा करम फरमाइए, मौला इसकी मुसीबत में। क्या हो गया बेटा, क्या तकलीफ है तेरी? अब ख्वाजा करम करेंगे, ख्वाजा करम करेंगे, मौला सब मुश्किल आसान करेंगे। यह दुआ हम ही करता है, ख्वाजा का संगर, ख्वाजा का मक्कड़ है इधर, समझा? ख्वाजा का दरबार है इधर, हम ही दुआ करता है, दुआ करो नहीं तो जाओ इधर से, चल आजा बेटा आजा, भाग जाए चल। वो तो बेचारा केरला का पैदल जा रहा है, वो क्या कर सकता, तो तुम्हारी गुंडागर्दी बंद करो, ये गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी आपको सबूत दूं, जी। मोबाइल लो, आपके चैनल पे देता हूँ। जी। ऐसे ढोंगी लोग जो इस्लाम का लिबास पहन के बैठे ना, ऐसे चोर लोग, ये चोर मौलाना, सही। ये वहाँ का एक खादिम है अली भाईजान, उसका नंबर है 9950169502, ठीक है, उसमें लिखा है अली भाईजान जी इज मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर, अच्छा। सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है ना। अब ये देख लीजिए, आपके चैनल के माध्यम पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस लड़की से उसने 1,10,000 रुपया लिया इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये आदमी इतना बड़ा जादूगर है, इतना बड़ा खुदा है क्या, हाँ। जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और गरीब नवाज के वहां पर बैठकर, हाँ, तो मतलब गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम का सहारा लेके ये अपनी दुकान चला रहे, ये समझ रहे, ये दुकान चला रहे भाई, कहीं और से नहीं चलती थी इनकी दुकान, ये चल रही है। डर मिल गया गरीब नवाज का। आप पागल हो ना, आप जाते हो, ऐसे ऐसे वीडियो है, ऐसे ऐसे वीडियो, ये गोल्ड पहने, ये पैसा पैसा उड़ा रहे, कवालिया चल रहा है, सुनो, कवाली से मैं मना नहीं करता, तराने सुनो जी पैसे उड़ा रहे हो, वो पैसा कितने गरीबों के घर पे गया, जी, ठीक है, सबसे नाच बड़ा रहे हो, आप मेरे को बताओ, कौमे लूज से जो लोग ताल्लुकात रखते हैं, अब मैं बोलूं क्या ऊपर, नहीं नहीं नहीं, कौमे लूज से जो ताल्लुकात रखते हैं, अल्लाह ने उनको जिंदगी में उसी तरीके से बनाया, वो अल्लाह की मसलियत है, वो लोग भी जाते हैं, और हमारे तुम्हारे मर्द लोग भी। हमारा कौन सा इस्लाम सिखाता है डांचिक करने का, कौन सा इस्लाम सिखाता है डांस करने का, क्या खादिमों को नजर नहीं आता, डांस नहीं होना चाहिए, डांस डीजे भी नहीं होना बजना चाहिए। तुम दरगाह पे जा रहे हो, इतने दरगाह पे औरत आदमी को तुम इकट्ठा कर देते हो कि एक दूसरे के बीच में एक धागे का फर्क नहीं रहता, इतना तकलीफ हो जाता है, आप उसका बंदोबस्त नहीं करते हो, खाली बड़ी बड़ी बात कर रहे हो।
ये बयान नहीं चलेगा भाई, उनका गलत है। अभी पिछले टाइम ही दिल्ली में जंतर मंतर पे कुछ हिंदू राष्ट्र बनाने की कुछ बात या फिर और भी कुछ इनकी तैयारी, तो क्या है डिटेल्स आपके पास? धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, हिंदुस्तान में रहना है। 57 देश है, 57 मुसलमानों के, अगर एक हिंदू राष्ट्र बना लेंगे तो क्या आपत्ति है उसमें? नौकरी करने के लिए हम अपना खुद का व्यवसाय है तो हम नौकरी की ओर क्यों भागे? नौकरी मांगते नहीं, देने के काम करते हैं। मुझे नौकरी में मत उलझाइए, यही बात उनसे भी पूछिए कि सिर्फ हम ही से पूछने। नौकरी ये पूछिए 10 बच्चे पैदा करते तो सुअर की तरह से क्या 10 बच्चे पैदा करना गलत नहीं? जब तुम्हारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है तो 50 बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत? एक बच्चा मैंने शादी नहीं की, क्यों? क्योंकि नौकरियां घट रही। ये मेरा खुद का दिमाग काम करना चाहिए। ये बच्चे पैदा करना जरूरी है कि नहीं? जरूरी नहीं। सरकार क्या नौकरी घर में बना रही है? मशीन से नहीं बना रही। नौकरियां जो हैं जो सीमित हैं, मात्र 2% लोग सरकारी नौकरी करते हैं और जब 98 राष्ट्रीय है। ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं? अगर नहीं होना चाहिए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गलत है, गलत है। इसे भी हटना चाहिए। 5 बार रोज हिंदी में कहकर देखो, उसी दिन तुमको पता चल जाएगा कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हिंदी बताइए। नाम क्या है? नाम क्या? ये नाम जानने की जरूरत नहीं, काम करने। मतलब संविधान जो है वो नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। संविधान कोई आसमान से आया? मेरे लोगों ने लिखा, BN राव ने लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, ये सब लोगों ने मिला। 299 क्या आसमान से आए थे? क्यों नहीं मानेंगे? हमारे लोगों ने लिखा। संविधान तो हिंदू राष्ट्र की बात करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? हिंदुओं ने ही तो लिखा है, हिंदुओं ने ही तो लिखा है संविधान। देखिए कैसा है, ये जंतर मंतर पे जो लोग सनातनी लोगों ने जो नारे लगाया कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, उसमें कुछ बेवकूफ लोग भी थे। हाँ। तो जो ऐसे बेवकूफ थे जो सनातन धर्म क्या है वो उसको ही नहीं समझते। उन्होंने वेद को पढ़ा ही नहीं। अच्छा। सनातन की सबसे बड़ी किताब है वेद, बराबर। तो उनको पढ़ो, उसके अंदर साफ लिखा है एक निरंकार जो एक परमेश्वर है उसकी ब्रह्म पूजा करनी चाहिए। इस्लाम में लिखा है एक अल्लाह, उसकी इबादत करनी चाहिए। एक लड़का उसमें बोलता है कि यहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह बैंड होना चाहिए। उसमें एक लड़के ने बयान दिया जी। तो मैं उसे बोलूँगा पागल, तुम लोग अक्ल है क्या तुम लोगों को कि तुम लोग कलमे को बैंड करने की बात करते हो? तुम विनाशकारियों का मतलब समझते हो? विनाश, तुम विनाशी हो। यदा यदा ही धर्मस्य, ये आप पढ़ लो और समझ लो। जब जब देश में विनाश बढ़ेगा, दुनिया में विनाशकारी आएंगे, कृष्ण भगवान तुम्हारे अवतार के रूप में आएंगे। तुम तुम्हारे भगवान का नाम खराब कर रहे हो, रिस्पेक्ट करना चाहिए उनका। दूसरा एक आदमी बोला इतनी बड़ी दाढ़ी रख के उसने वो क्या कहता है मालूम है सर? बोलता है कि मैं संविधान को नहीं मानता। हैं? हाँ, मैं संविधान को नहीं मानता। वहाँ क्या कर रहा खड़े? वो उसने बोला, वो न्यूज में आप देख लीजिए जंतर मंतर के, वो तुम देखो। फिर बोलता है कि जो लोग हमसे डरते हैं वो हमसे डरते हैं तो हमको क्या करना है? तो मैं आप लोग को एक चीज बता दूं भाई, ये विवादित बयान से आपको सिर्फ 149 की ना नोटिस आती है। सरकार जो आप बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र का, आज सरकार जो चला रही है ना वो एक हिंदू ही कम्युनिटी चला रही। पार्लियामेंट में कितने मुसलमान है? गिने चुने 1 2 4, बस। पूरा हुजूम तो इनका, पूरा जुलूस तो इनका हिंदुओं का है। तो आपका हिंदू राष्ट्र चल रहा है, फिर भी आप अलग से प्रयागराज बन गया। हाँ। हिंदू नाम के जो नाम दे रहे हैं उससे तो मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है। माशाअल्लाह, जो अयोध्या में इनके पास मैटर था वो खत्म होके राजा राम के हित में चला गया। मुसलमानों को अलग जमीन मिल गए, उसमें तो मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है। तुमको क्या आपत्ति है हमारे इस देश में रहने से? हाँ, ये देश हमारा नहीं है, खाली ये तुम्हारा है। अरे भाई, इस देश को सबसे पहले लोन देने वाला हैदराबाद का राजा था, 600 टन। तुमने कौन सा दे दिया? ये सब जो ढोंगी बात कर रहे हो। और एक बाबा ने क्या बोला मालूम? मुस्लिम ईसाइयों को कब काटोगे? अरे भाई, तुम कब काटोगे, मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे, कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो, तलवार रखो, बंदूकें रखो।
हाँ, ये किसका बयान? बाबा रामदेव। बाप ने नहीं, दूसरे एक बाबा है वहाँ एक और नए बाबा पैदा हो गए, क्या मालूम नहीं कहा कि पानी के गुल्लक पैदा हो रहे। ये अजीब से ये हिंदू मुस्लिम की एकता तोड़ रहे। मेरा दोस्त है हिंदुस्तानी भाव, मेरे घर पे आके खाना खाता है। मेरी वाइफ उसके वो भाई मानती है, वो मेरी वाइफ को बहन बोलता है, ठीक है ना। तो वो उसके धर्म की पैरवी के लिए लड़ता है। जो अगर मुसलमान गद्दार है, गलत बोलता है तो उनको लड़ता है ना वो, ठीक है, उनके लिए बोले। लेकिन इंडियन मुस्लिम को तुम बार बार कहते हो ना पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, तो सुन लो, ढोंगी हो, देशद्रोही हो, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अगर हमारे बाप को जाना होता ना तो आज़ादी के टाइम पे 47 में ही चले जाते, जब भारत आज़ाद हुआ था। ये हमारी मातृभूमि है, हम यहाँ पैदा हुए और हम यहीं दफन होएंगे। और तुम जैसे लोग जो सोचते हो ना कि हमसे डरते हैं, तो भाई मुसलमान शांति चाहता है, झगड़ा नहीं चाहता है। ये जंतर मंतर पे जो नारे हुए, ये गलत ना यार नारे कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। तुम्हारा हिंदू राष्ट्र बन चुका है भाई, हिंदू राष्ट्र तो है, हम भी तो मानते हैं, तुमसे ज़्यादा हम संविधान को मानते हैं। लेकिन ये मत बोलो कि हमसे डरते हैं लोग और हम डरा के रहेंगे और एक एक को मुसलमान बना के रहेंगे। इंडिया में रहना है तो मुसलमान बनना है। जो हिंदू मुसलमान बनना चाहता है, जो मुस्लिम हिंदू बनना चाहता है, उस पर हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, वो उसकी पसंद है, पसंद है, चाहे बने। लेकिन तुम डराओगे तो मेरे भाई, एक परेश रावल का डायलॉग है, याद कर लो, ये मुसलमान कौम है ना, किसी के बाप से नहीं डरती, वो एक अल्लाह की पैरवी करती है। मर जाएंगे, तुमसे नहीं डरेंगे। नदीम भाई, जिस तरह से आपने पूरी बातें रखी, लेखा जोखा रखा, आने वाले समय में क्या आपकी तैयारी है वो भी बताया, हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र तो है, जिस तरह से कि अपर लेवल पे जो ऑफिसर्स होते हैं, कमिश्नर्स होते हैं, सीएम होते हैं, शासन को चलाने वाले होते, केंद्र को चलाने वाले होते, वहाँ पर कोई मुसलमान नहीं है, तो आप फिक्र क्यों करते हो? अरे ये तो ना मुसलमान उन कौम को फिक्र करनी चाहिए जो सोशल मीडिया पे वीडियो देख के भी चुप है। इनके बच्चों को जैसे 16 साल के होते, अरे शर्म करो मेरे भाइयों, 16 साल के होते हो तो उनको कमाने भेज देते हो, ठीक है। उनको ये तालीम दो कि तुम IPS IAS बनो, तुम पहले अपने आप को वैसे लाओ तो सही क्वालिफिकेशन में, फिर तुम लड़ो तुम्हारे अधिकार के लिए। फिर हम देखते हैं कि सरकार तुमको वैकेंसी कैसे नहीं देती है, आरक्षण कैसे नहीं देती है। 5% माइनॉरिटी, बेचारे दलित, इनको 5%, बाकी सब रिजर्वेशन कहाँ गई भाई, रिजर्वेशन चली गई। मुमरा पॉपुलेशन है, मुमरा के बारे में तो मैं कभी बोलता नहीं। अच्छा, अभी कुछ एक ऐसा है, ट्वीट देखा, वो मुमरा के ऊपर कुछ ट्वीट किया है वो, लेकिन जिस दिन वो ट्वीट सामने आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं उसको ट्वीट का जवाब बराबर दूंगा। माझी मागणी अशी आहे की मुंब्रा स्टेशन जे आहे ते मूळचं मुंब्रा देवी गाव आहे, बरोबर आहे. तिथे मुंब्रा देवीचं प्रगट स्थान आहे, भाविकांची तिथे नेहमीच गर्दी असते आणि ती परंपरेनुसार आहे. सो ती मुंब्रा देवी असं ते पूर्ण नाव आहे, तर ते आत्ता स्टेशनला अर्धवट नाव आहे मुंब्रा म्हणून, बरोबर आहे. सो आमची मागणी आहे की मुंब्रा देवी स्थानक असं त्या स्थानकाचं नाव असलं पाहिजे. त्यासाठी आम्ही रेल्वे मंत्र्यांना पत्र लिहिणार आहोत. सन्माननीय राजसाहेबांचं पत्र देखील मी घेऊन ते रेल्वे मंत्र्यांना देणार आहे आणि लवकरात लवकर त्या स्टेशनचं नाव मुंब्रा देवी असं करावं अशी मागणी करणार. मुमरा में आके देख लो, हिंदू मुसलमान की एकता, गंगा और गंगोत्री कैसे बहती है, कौसा देख लो, मस्जिद बाजू में मंदिर बाजू, सही. यहाँ पे कोई अजान पे आपत्ति भी नहीं हुई थी और कोई जात धर्म पे आपत्ति नहीं हुई थी। नदीम भाई, जिस तरह से अभी हाल ही चर्चा चल रहा है, मुमरा रेलवे स्टेशन का नाम बदली किया जाए, मुमरा देवी रखा जाए, ऐसे भी लोग मतलब मैं यही बात पे ट्वीट पे बोल रहा था, लेकिन आपने कर दिया। वो एक भोंगा बांट रहा था, वो बीजेपी का एक कोई तो है, मैं जानता नहीं, उसके ऊपर भोंगा वाला भोंगा वाला, वो बोला मुमरा देवी कर देना चाहिए। भाई ठीक है, अगर ये मुमरा का नाम और मुमरा देवी के ऊपर रखा गया था तो हमें कोई आपत्ति नहीं है भाई, ठीक है ना। तो मुमरा मुमरा कह के जो चलते हुए आ रहा है कई सालों से, सदियों से, तो उसको बंद करके मुमरा देवी क्यों नहीं रखा गया उस टाइम पे? उस टाइम पे बड़े बड़े गांव वाले थे, बाहर के लोग ही यहाँ पे आके बस के आबादी की है ना, उन लोगों ने क्यों नहीं रखा? उनको पता होगा कि नहीं इसमें जात धर्म हो सकता है। मुमरा स्टेशन नाम
बहुत बेटर है, हम एकता में रहेंगे। नाना दादा भगत जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो उस टाइम पे 4 घर से मुमरा देवी पे लोगों को बसाया था और उस टाइम पे उनकी मंशा ये थी कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हाँ बिल्कुल, मैंने तो यहाँ तक का सुना है कई शहरों में कभी दंगे हुए करते थे, मुमरा में दंगे नहीं हुए। ये खास बात थी, खास पहचान थी हमारे मुमरा शहर की। उस टाइम पे वो लोग भी हिंदुस्तान का नमक खा के पाकिस्तान की बात नहीं करते थे और हिंदुस्तान की बात किए। उस टाइम पे भी वो रख सकते थे मुमरा का नाम मुमरा देवी, लेकिन मुमरा देवी, मुमरा आई देवी कितना फेमस है। फेमस है ना, जो उनकी आस्था से विचारधारा रखते हैं वो आते हैं, इतनी ऊंचान पे चढ़ते हैं। उसी के ऊंचान पड़ोस में पहलवान शाह दूल्हे सरकार हैं, उनसे भी लोग एक ही सांस पे चढ़ के जाके मिलते हैं और उनकी जियारत करते हैं। तो ये इससे बड़ा और मिसाल क्या होगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मुमरा शहर। ये हिंदू में जो कुछ लोग भाई लोग हैं ना, जो देशद्रोही साले, इनके ऊपर अब 149 का है ना नोटिस नहीं जारी करने का, इन पे एमसीओसी मकोका लगाने का। इनको मतलब आदत हो गई, 149 आदत ही हो गई एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनके पॉलिटिशियन नेता लोग जो भी होंगे ना, इतना बोल ये आ हाँ, जाएगा। इनको बोलो, ये बोलो, ये बोलो। अभी मुद्दा गर्म करना है, इलेक्शन आ रहा है, ये करना है। मैं तो किसी पार्टी से हूँ नहीं सर, देखो मेरे को पार्टी में इंटरेस्ट नहीं। मैं सोशल वर्क हूँ, मेरे जेब से खर्चा करता हूँ, मेरे जेब से करता हूँ, मेरा अच्छा धंधा है, मैं कमा लेता हूँ। दूसरी बात मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि जो लोग कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम, तुमने ग्राउंड लेवल पे अगर देखा है ना, तो आकर के देखो कि तुम्हारे ये बोलने से जो भाईचारा था ना कहीं फूट रहा है और ये कमजोर दिल के लोग हैं ना कामयाब हो रहे हैं। अब आने वाले समय में इनकी कामयाबी को रोका जाएगा, क्योंकि ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। मुमरा शहर के अंदर हिंदू मुस्लिम सारे साथ में, सारे समाज के सारे त्यौहार मनाने वाले अभी भी जिंदा हैं। वो गए नहीं दुनिया से, ये चीज़ पॉसिबिलिटी में होने ही नहीं देंगे वो। सर मैं आपको बता देता हूँ, मेरे आधे से ज़्यादा दोस्त बम्बई में ना हिंदू है। आज तक हम लोगों ने जात धर्म नहीं किया। त्योहार भी जब भी मौका मिलता है तो एक ही थाली में खाना खाते हैं। ईद में मेरे घर पे आते हैं भाई, ईद में आते हैं, दावत शेयर करते हैं हम लोग। दूसरी बात ये जो कह रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम, अरे भाई मुसलमानों ने ही मिलके कई मंदिरों को बनाया। पूना सोमवारपेट में मैं एक बिल्डिंग बना रहा था स्टेशन के बाहर, आप हिस्ट्री निकाल लेना, कोई गलत नहीं। पूरे मराठी भाई लोग थे पूना में सोमवारपेट पे, एक मंदिर बंद पड़ी हुई थी, गंदगी थी पूरी, जैन मंदिर थी या कौन सी तो मंदिर थी मैं जानता नहीं, लेकिन बिल्डिंग को लग के वो मंदिर का सारा लेके उस बिल्डिंग पे लिटिगेशन हुआ था। मैं गया मुसलमान, देखा वो बिल्डिंग का, मैंने काम लिया बनाने को कि मैं डेवलप करता हूँ, और वहाँ जाके पूरी बिल्डिंग देखा, वहाँ पे देखा मंदिर खराब है। सबसे पहले मंदिर का ताला मैंने तोड़वाया, मैंने मंदिर चालू कराया। तो 6 पॉलिटिशियन आए, अरे तू मंदिर का ताला कैसे तोड़ा? देखो मैंने बोला सुन, बहुत गंदी है, साफ कराने के लिए तोड़ा। आधा सोमवारपेट मेरे सपोर्ट में खड़ा हो गया, वो मंदिर में पूजा होगी, नदीम भाई ने बहुत अच्छा काम किया और मेरी इतिहास गवाह है। वहाँ पे पता कर लो सोमवारपेट के अंदर। और वो बिल्डिंग में जो लिटिगेशन थी ना, जो पॉलिटिशियन ने किया था ना, वो लिटिगेशन मेरी दूध में मक्खन जैसा निकल गई। मुझे कॉर्पोरेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा बिल्डिंग का काम हो गया। तो जैसे करोगे वैसे भरोगे ना। तो ये थे नदीम खान और अपनी भावना व्यक्त किए, जनता को संदेश दिए। और न्यूज़ एफके के लिए नदीम खान जी आपका दिया हुआ वक्त बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।